Good morning, students. I am Dr. Priyanka Bhalerav and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मेरा ये YouTube चैनल 9, 10, 11, 12 तो जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है। इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अपलोड करती रहूँगी। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं और जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वैसा ही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में टर्म और उसकी प्रिसाइडिंग टर्म का जो रेशो रहता है ना वो सेम होता है। ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ सीक्वेंस इज said to be in geometrical progression if ratio of term and its presiding term is same। ठीक है। तो डिफाइन क्या होती है इसकी, एक सीक्वेंस को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बोलते हैं जब एक उसकी जो टर्म और उसकी प्रिसाइडिंग टर्म की जो रेशो रहता है वो थ्रू आउट द सीरीज जो है वो सेम हो, इज सेम थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट सीरीज। यदि वो सेम हो थ्रू आउट द सीरीज तो आप बोलते हो कि वो जो सीरीज है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है आपकी ए रहती है एंड उसका जो रेशो रहता है वो आर होता है। ठीक है। हियर फर्स्ट टर्म इज ए एंड रेशो इज आर, है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसके अंदर रेशो जो रहता है टर्म और उसकी जस्ट प्रिसाइडिंग टर्म जो रहती है उनके बीच का जो रेशो रहता है वो हमेशा सेम होता है। तो हम बोलते हैं कि वो जो सीरीज है वो ज्योमेट्रिकल सीरीज है हमारी, है ना। मतलब ए आर अप टू ए आर टू द पावर n-1। जैसे एग्जांपल 1, 2, 4, 8, 16 लेके रखा है मैंने, है ना। अब टर्म और उसकी प्रिसाइडिंग टर्म का रेशो देखेंगे तो यहाँ पर सब में कैसा आ रहा है, रेशो 2 ही आ रहा है। मतलब थ्रू आउट द सीरीज जो रेशो है वो इसका क्या है, 2 है ना। तो ये जो सीरीज है वो किस में है, ये जीपी में है, ये हमारी सीरीज। ठीक है। अब हम इसका जो एनेट टर्म का फॉर्मूला होता है, इसका जो एनेट टर्म का फॉर्मूला है, एनेट टर्म ऑफ जीपी, उसका फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। ठीक है। ये जीपी की एनेट टर्म का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। अब जैसे कि हमको एक क्वेश्चन देके रखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस 1, 3, 9, 27 एंड 81। ये क्वेश्चन आपको देखे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए इसकी डेफिनेशन, फिर हम वो वाला क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब मैं ये वाला क्वेश्चन ये रब कर देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। फिर वो वाला क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवाती हूँ। तो क्वेश्चन हमें देके रखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस,
और सीक्वेंस है आपके पास में 1, 3, 9, 27 और 81, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, 1 है, और इनका जो कॉमन रेशो आप देख रहे हैं ना 3.13 तो वो कितना आ रहा है, कॉमन रेशो जो सब टर्म्स में आ रहा है वो 3 आ रहा है ना। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 और कॉमन रेशो इज इक्वल टू कितना है आपका 3 है। और nth टर्म का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, Tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1, है ना। अब a की जगह आप क्या रख देंगे, यहाँ पर a की जगह आप 1 रख देंगे, r की जगह आप 3 रख देंगे। अब n-1 यानी 10 टर्म निकालनी है, यानी 10-1 यानी वो क्या निकलेगी आपकी 9, है ना। तो 3 टू द पावर 9 और ये आपका निकला है 19683, मतलब 3 को आपको 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है तब ये निकलती। तो इस तरह से जीपी में आप nth टर्म निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n, ठीक है। तो ये हमारा जीपी से किया हुआ एक क्वेश्चन था। थैंक यू।